जय सच्चिदानंद स्वामी जी। स्वामी जी, कुछ समय पहले जून के महीने में प्रश्न हुआ था कि कल्प शक्ति किसमें है। तो उत्तर में आपने बताया था कि कल्प शक्ति प्रतिष्ठित आत्मा में है, क्योंकि वही कार्य करता है और वही भाव करता है। तो मूल आत्मा तो न कल्प करता है और न ही विकल्प करता है, वह तो निर्विकल्प है, क्योंकि प्रयत्न तो उसको करना है। कल्प मतलब है कि प्रतिष्ठित आत्मा को कल्प शक्ति के कारण ही हमने, हाँ जी, बोलिए। कल्प शक्ति के कारण ही हमने विकल्प डाला है। मैं शरीर हूँ, ये विकल्प भी डाला है, और कल्प के कारण मैं शरीर नहीं हूँ, वह भी हमने ही डाला है। मतलब है कि जो कल्प शक्ति है, या जो जिसको आपने बताया है कि कल्प भाव भी है और कल्प व्यू पॉइंट भी है, कल्प बिलीफ भी है, तो इस कल्प के कारण सब विकल्प खड़े हुए हैं। तो जितने भी विकल्प खड़े हुए हैं, चाहे वो शुद्ध आत्मा के मैं शुद्ध आत्मा हूं, वह भी उस वक्त तो विकल्प है, और मैं शरीर हूं, यह भी विकल्प था। तो प्रतिष्ठित आत्मा भी विकल्प है। नहीं हुआ है। विकल्प करने वाला और कल्प करने वाला दोनों प्रतिष्ठित आत्मा है। विकल्प का अर्थ है, हाँ जी, विकल्प का अर्थ है रिलेटिव ट्रूथ, टेम्परेरी। निर्विकल्प का अर्थ है ट्रूथ या परमानेंट, वह शुद्ध आत्मा है। आत्मा, आपने फिर दूसरे उसमें बताया कि आत्मा तो कल्प वृक्ष है। तो दो चीजें आ गई, एक कल्प शक्ति और दूसरी कल्प वृक्ष। भाव उसकी उपस्थिति में होते हैं और कॉज के रूप में द्रव्य कर्म या कैजुअल बॉडी में आ जाते हैं और अगले जन्म में फल रूप में डिस्चार्ज हो जाते हैं। कल्प शक्ति और कल्प तरु। कल्प शक्ति प्रतिष्ठित आत्मा है और जो विकल्प है, भाव, ओपिनियन या बिलीफ कल्प एग्जाम है, विकल्प उसका रिजल्ट है। ओके, अभी आपको प्रश्न कहाँ है? प्रश्न ये जो मैं बोल रहा हूँ सब मैं सही समझा हूं ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये। ओके, बोलिए प्लीज। विकल्प इसका स्वभाव है। विकल्प की उत्पत्ति कल्प है, और रिलेटिव वर्ड या व्यवहार जगत का कारण है, और हमी ने यह हमारे कल्प शक्ति ने कल्प त्रु की हाजिरी में खड़ा किया है। मतलब है कल्प शक्ति ही सब कुछ खड़ा कर रही है। जो हमने जो अच्छा उसको भाव भी बोलते हैं, व्यू पॉइंट भी वही है। मेरा प्रश्न ये है, भाव, विभाव, स्वभाव, कल्प, विकल्प और निर्विकल्प, ये सब एक ही हैं? हाँ, निर्विकल्प कहो, विकल्प कहो या कल्प कहो, आत्मा निर्विकल्प है और प्रतिष्ठित आत्मा में कल्प, विकल्प और निर्विकल्प अनुभूति के रूप में है, पुरुषार्थ के रूप में है। नहीं, प्रतिष्ठित आत्मा में कल्प, विकल्प और प्रतिष्ठित आत्मा में कल्प
विकल्प और निर्विकल्प ये तीनों प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर होता है। वो पुरुषार्थ के रूप में होता है, अनुभूति के रूप में होता है। और आत्मा में जो निर्विकल्प है वह इनका स्वभाव है। वो न पुरुषार्थ है न अनुभूति है, स्वभाव यानी परमानेंट। तो ये प्रतिष्ठित आत्मा में निर्विकल्प कैसे पुरुषार्थ के रूप में आता है? जब विकल्प समाप्त हो जाता है वही अवस्था की अनुभूति को निर्विकल्प की अनुभूति बोलते हैं। लेकिन जैसे पुरुषार्थ, मेरा हाँ जी, एग्जाम्पल दे रहा हूं, हम्म, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, हाँ जी, हाँ जी, मेरा नाम चंदूलाल है। जी, ये मेरा विकल्प है। और ये विकल्प के बाद मेरे को मालूम हुआ कि वास्तव में शरीर का नाम चंदूलाल है और मैं शरीर से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ। तो फिर मैं चंदूलाल को जब कुदरती रचना देखता हूँ उस समय मैं निर्विकल्प हूँ। ये प्रतिष्ठित आत्मा की अनुभूति है, क्योंकि वो चंदूलाल है ऐसा प्रतिष्ठित आत्मा मानता नहीं है। तो वो निर्विकल्प की अनुभूति हो गई। और आत्मा तो निर्विकल्प स्वभाव के रूप में है, तो इसीलिए उसको पुरुषार्थ नहीं है। मगर प्रतिष्ठित आत्माएं निर्विकल्प की अनुभूति किया, वो उनका पुरुषार्थ है। तो धीरे धीरे जब ये पुरुषार्थ बढ़ता रहता है और सब विकल्प खत्म हो जाएंगे, तब ये निर्विकल्प स्वभाव में आ जाएगा। और निर्विकल्प की अनुभूति जिसको होती है, इनका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि विकल्प है वहां तक ही निर्विकल्प की अनुभूति करनी है। प्रतिष्ठित आत्मा की बात करता हूं। शरीर है वहां तक नहीं, विकल्प है वहां तक निर्विकल्प की अनुभूति करनी पड़ेगी। एक बार आपकी में अज्ञान खत्म हो जाएगा, विकल्प खत्म हो जाएगा, तो आप निर्विकल्प हो गए 100%। तो फिर प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो केवल दर्शन का तो आत्मा का स्वभाव जो निर्विकल्प है वो खुला हो जाएगा। मगर इसके पहले आपने जो विकल्प के अंदर जो जो कर्म के बीज बोए होंगे, इसको भुगतान के रूप में कुदरत आपको नेक्स्ट बर्थ देंगी। और सभी प्रकार के कर्मों की भुगतान एज इट इज आम आदमी की तरह मन वचन काया से आपने बनाया हुआ कर्मों की भुगतान करनी ही पड़ेगी। मगर अंदर विकल्प करने वाला और निर्विकल्प की अनुभूति करने वाला और पुरुषार्थ करने वाले की जब उपस्थिति नहीं रही, इसीलिए नया कर्म तो बनेगा ही नहीं बनेगा। और पुराना कर्म खत्म हो जाएगा। तो जो हमारा स्वाभाविक निर्विकल्पी आत्मा है वो मोक्ष में जाएगा। तो यही स्थिति, इसमें कोई जन्म की तो बात नहीं है। केवल दर्शन की स्थिति में आ जाएगा निर्विकल्प होने पर। केवल दर्शन, यू आर राइट। ठीक है स्वामी जी, ये जो है ना भाव, विभाव और स्वभाव, तो ये एक ही चीज लगते हैं मुझे, कल्प विकल्प। लेकिन स्वभाव निर्विकल्प का अंतिम रूप स्वभाव है। कोई भी चीज, कोई भी अवस्था को जब आप स्वभाव कहोगे ना, तो स्वभाव का मतलब होता है परमानेंट। मतलब पुरुषार्थ खत्म हो गया तब स्वभाव शुरू हुआ। राइट। नहीं तो हम स्वभाव नहीं बोलेंगे। अगर स्वभाव बोलेंगे भी तो भी वो टेम्पररी हो, वो परमानेंट नहीं हो। परमानेंट है मेरी प्रकृति का ये, मगर वो भी टेम्पररी। मूल स्वभाव शब्द अविनाशी होता है, विनाशी को नहीं लगता। लेकिन शुद्ध आत्मा में जब निर्विकल्प स्वभाव आ सकता है क्या? मतलब प्रतिष्ठित आत्मा में निर्विकल्प का स्वभाव आ सकता है क्या? प्रतिष्ठित आत्मा निर्विकल्प दृष्टि का उपयोग करके
निर्विकल्प की अनुभूति कर सकता है। अनुभूति करना, पुरुषार्थ करना, उपयोग करना, वो तो प्रतिष्ठित आत्मा का रोल है। और वो रोल से ही तो वो अज्ञान आते हैं, विकल्पी अज्ञान। यही प्रक्रिया है। हाँ ठीक है, समझ गया मैं। ओके। ठीक है जी।